आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन जिसने 2 साल पहले अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू किया है उनको डायरेक्टली बैड एक्सपीरियंस आया है, क्योंकि 2 साल में मार्केट चला ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क मिनिमाइज करना है। तो इस कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे। पहली बात मतलब इक्विटी आपको 100% जो है उसमें हमें इक्विटी भी, डायरेक्ट इक्विटी भी सेगमेंट रखना है, तो आप 30 या 20% आप डायरेक्ट इक्विटी रख सकते हो। बाकी का जो 70% बचा है वो हमें डाइवर्सिफाई करना है। अभी किस में करना है, एक तो म्यूचुअल फंड में करेंगे, सेकेंड हम करेंगे गोल्ड में, और एक है बॉन्ड में। तो ये 3 चीजों में हम ये 70% है ये डाइवर्सिफाई करेंगे। 30% या 20% इक्विटी, 70 to 80% म्यूचुअल फंड, गोल्ड और बॉन्ड। तो इससे अपना पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंसिंग रहेगा, क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा या बहुत क्लाइंट क्या कर रहे हैं, ये 2 सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, नहीं इसमें नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, लेकिन वही सेगमेंट आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है। लास्ट 2 साल से देखोगा तो आप बॉन्ड तो एक आपको फिक्स रिटर्न ही दे रहा है, तो वो एक फिक्स या डेब्ट सेगमेंट में कंसिडर करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड हो गया तो वो डायरेक्ट इक्विटी से अच्छा आप म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अभी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स है, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, या हम बोलेंगे कि मल्टी एसेट फंड्स हो गए, या फिर हाइब्रिड फंड हो गए। तो वो आपको आपका पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमें डाइवर्सिफाई करना है, डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और गोल्ड। तो ये चारों सेगमेंट में हम पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करेंगे। आपके पास लाख रुपया है, या फिर हम 100% का प्रोपोर्शन लेते हैं, 100% में से 20 to 30% जो है वो हम डायरेक्ट इक्विटी करेंगे, बाकी का 70 to 80% जो है हम ये सेगमेंट में ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। जब ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंसिंग रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में जिसका भी पोर्टफोलियो है तो 40% डाउन में चल रहा है, 40 to 50% डाउन चल रहा है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ पोर्टफोलियो है वो सिर्फ आप देखोगे तो वो पोर्टफोलियो 10% डाउन है, मतलब कंपैरिजन देखोगे तो रिस्क आपका मिनिमाइज हो रहा है। और बॉन्ड्स में तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से, या गोल्ड हो गया तो गोल्ड का एप्रिसिएशन अच्छा है तो आप गोल्ड, सिल्वर हो गया, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से हमें डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज में। इस तरह से हम डाइवर्सिफाई करेंगे पोर्टफोलियो। तो इसे ही अलोकेशन बोलते हैं हम। तो इस तरह से अलोकेशन आपने किया तो मार्केट का सिचुएशन कैसा भी हो तो आपका पोर्टफोलियो ये जस्ट नीचे तो आएगा लेकिन बैलेंसिंग रहेगा। धन्यवाद।